इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किसी भी नंबर को मानक रूप में किस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद उस नंबर का पूर्णांश किस तरह से बताया जाता है और अपूर्णांश किस तरह से बताया जाता है, ये भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। और साथ ही साथ में आप ये भी सीखेंगे कि लॉग टेबल का यूज किस तरह से किया जाता है, किस तरह से लॉग टेबल को देखा जाता है और एंटी लॉग टेबल का यूज किस तरह से किया जाता है, यानी कि एंटी लॉग टेबल को किस तरह से देखा और समझा जाता है। ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक सर में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर को अगर लाइन के ऊपर लिखना हो तो उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से उसे दिखा सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि नंबर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो जीरो होता है। तो हम जीरो से किसी भी नंबर को स्टार्ट करते हैं, तो जीरो हमने लिख दिया। अब ये लाइन के ऊपर दिखाना है तो लाइन आप इस तरह से दिखा सकते हैं। तो लाइन आपने इस तरह से दिखा दी। अब जीरो के बाद कौन सा नंबर आता है ये आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, मगर वन आता है तो वन हम इधर लिखेंगे या इधर लिखेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जीरो के बाद जो वन आता है, अगर वो नंबर प्लस में है तो आप राइट साइड की तरफ इधर लिखेंगे वन। इसके बाद वन के बाद टू आता है तो टू आप यहाँ पे लिखेंगे। तीन आता है तो तीन यहाँ पे लिखेंगे। डिस्टेंस आप अपने मन से रख सकते हैं कि कितने कितने गैप पे लिखना है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीरो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसके बाद वन आता है, टू आता है, थ्री आता है, फोर फाइव सिक्स सेवन, इस तरह से आप बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर प्लस में नंबर है तो आपको राइट साइड के तरफ ही लिखना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड की तरफ लिखना पड़ेगा। और अगर नंबर निगेटिव है यानी नंबर के आगे माइनस लगा है तो आप इस जीरो से इधर की तरफ जाएंगे, उल्टे हाथ की तरफ, राइट लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे। और जीरो के बाद फिर कौन सा वन नंबर आएगा, वन ही आएगा, मगर इस वन के आगे माइनस का निशान लगा होगा, बस ये फर्क होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राइट साइड में नंबर प्लस में लिखे जाते हैं और लेफ्ट साइड में माइनस में लिखे जाते हैं, नंबर सेम ही रहते हैं बस। इसके बाद टू आएगा लेकिन इसके आगे माइनस रहेगा, इसके बाद थ्री आएगा, इसके आगे माइनस रहेगा, इस तरह से तीन चार पाँच छः सात आठ इस तरह से बढ़ते जाएंगे। और जीरो के आगे आप अगर प्लस में आगे बढ़ रहे हैं तो एक से बड़ा नंबर कौन सा है, वन है। वन से बड़ा नंबर कौन है, दो है। दो से बड़ा कौन है, तीन है। इस तरह से आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे वो नंबर अपने आप में उतना बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन अब तीन से आप पीछे आएंगे तो तीन से छोटा दो है, दो से छोटा वन है, वन से छोटा जीरो है। लेकिन जीरो से अगर छोटा देखिए तो माइनस वन है, यानी कि आप जीरो से अगर लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो नंबर छोटा होता चला जाएगा। वन से छोटा टू है, टू से छोटा माइनस थ्री है। इस तरह से थ्री के आगे आप जाएंगे तो माइनस फोर जो होगा वो और छोटा होगा। फिर आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ वो नंबर अपने आप में उतना छोटा होता चला जाएगा। और राइट साइड में जितना आगे बढ़ेंगे वो नंबर बड़ा होता चला जाएगा। तो इतनी चीज आप समझ गए कि नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट जीरो होता है, राइट साइड में नंबर बढ़ता जाता है, प्लस में लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में माइनस में लिखा जाता है, और जितना आगे बढ़ेंगे वो छोटा होता जाता है। इतनी बात आप समझ गए। उसके बाद मान लीजिए कोई नंबर आपके सामने लिखा है दो तीन चार पाँच, ये नंबर लिखा हुआ है। अब इसमें दशमलव लगा होगा तो आपको दिखाई देगा। मान लीजिए कोई नंबर हो थ्री टू वन वन टू, इस तरह से कोई नंबर है तो डेसिमल आपको लगा है पहले से तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ दशमलव लगा है। लेकिन किसी नंबर में दशमलव नहीं लगा है तब आपको मानना है, ये समझना है कि दशमलव कहाँ पर होता है, उस नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में, यहाँ पे नंबर कि यहाँ पे दशमलव यानी कि डेसिमल होता है। और इस डेसिमल के बाद में फिर जीरो 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 होते हैं, जितने भी जरूरत होगी उतना इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर लिखा कितना है 2345। अगर ये सारे जीरो को हटा दीजिए, दशमलव को हटा दीजिए तो भी तो 2345 ही लिखा हुआ है। इसीलिए ये दशमलव लगाया नहीं जाता है अगर इस तरह का नंबर है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब कुछ और है। यहाँ लिखा है 32.12, 32 यानी 32.12 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ से अगर दशमलव हटा देंगे तो 32 नहीं रह जाएगा, तब ये हो जाएगा 3212। इसलिए यहाँ पे दशमलव की बहुत ज्यादा जरूरी है लगाना, इसलिए यहाँ लगाया गया है, तो आपको पहले से दिख रहा है। और किसी नंबर में नहीं लगा हुआ है तो आपको मानना है राइट साइड में दशमलव सबसे लास्ट वाले नंबर के यहाँ पर होता है। इतनी चीज आप समझ गए कि नंबर किस तरह से लाइन पर दिखाए जाते हैं, क्या मतलब होता है इसका, छोटा बड़ा किधर होता है, और दशमलव किस कहाँ पर लगाया जाता है नंबर में। इतनी चीज आप समझ गए हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं कि नंबर को मानक रूप में किस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पर एक नंबर लिखा हुआ है और इस नंबर का हमें बताना क्या है, पूर्णांश बताना है और अपूर्णांश बताना है। पूर्णांश को इंग्लिश में कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक और अपूर्णांश को इंग्लिश में कहा जाता है मैंटिसा। तो पूर्णांश और अपूर्णांश यानी कि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा बताने के लिए किसी भी नंबर का आपको पहले उस नंबर को लिखना पड़ेगा मानक रूप में, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको लॉग टेबल का यूज करना पड़ेगा जो आपके सामने बनी हुई है।
फिर लॉग टेबल का इस्तेमाल करने के बाद आप बता सकते हैं कि उसका पूर्णांश क्या है और अपूर्णांश क्या है। तो आइए हम देखते हैं जो आपके नंबर स्क्रीन पर लिखा हुआ है इसको पहले हम किस तरह से मानक रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखते हैं। तो मानक रूप में लिखने के लिए हम इसे क्या करते हैं, सिर्फ नंबर को जैसे लिखा है वैसे ही लिखते हैं और एक नंबर के एक अंक के बाद दशमलव लगाया जाता है। उसके बाद जो नंबर लिखा है वो वैसे ही लिख दीजिए, 1 2 4 वैसे ही लिख दिया। अब ये जो 0 है इसका कोई मतलब नहीं है, इसको वैसे ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई का निशान लगाया जाता है। उसके बाद 10 की पावर यहाँ पे लगाई जाती है। तो 10 की पावर कितनी लगेगी यहाँ पर, वो कैसे पता करें, देखिए यहाँ पे ये नंबर लिखा है और इसमें दशमलव कहाँ पर लगा है ये आप कैसे समझेंगे। अगर दशमलव नहीं दिखाई दे रहा है तो आप समझेंगे दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है सबसे लास्ट में। अब इस दशमलव को उठा के हम यहाँ पर ले आए हैं यहाँ पर, तो कितने नंबर के बाद लेकर आए हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर के बाद लेकर आए हैं दशमलव को यहाँ पे, इसलिए 10 की पावर जो है 5 लग जाएगी यहाँ पे। बस ये इसका मानक रूप होता है और इसी को नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। यानी कि एक नंबर के बाद दशमलव लगाइए, उसके बाद 10 की पावर में जितना नंबर आ रहा है उसे लिख दीजिए। इसी को किसी भी नंबर का मानक रूप और इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। इतना काम आपने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, लॉग टेबल का इस्तेमाल करेंगे। फिर लॉग टेबल से वैल्यू देखेंगे और उसको लिखेंगे। उसके बाद हम बता सकते हैं कि उसमें पूर्णांश क्या है और अपूर्णांश क्या है, यानी कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मैंटिसा क्या है, वो हम बता सकते हैं। तो उसके लिए पहले इसमें हम लॉग का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें लॉग लेंगे, तो लॉग का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लॉग लेंगे। तो लिखेंगे लॉग लेने पर, यहाँ लाइन लिख दीजिएगा लॉग लेने पर। तो जब लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में 3.124 इंटू 10 की पावर -5, 10 की पावर 5 लगी है। अब जब देखिए आपने एक फॉर्मूला देखा था लॉग का, क्या फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला था लॉग का, लॉग mn बराबर क्या होता था, लॉग m प्लस लॉग n। इससे पहले एक वीडियो मैंने बताई थी जिसमें आपको फार्मूले अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक लॉग का फार्मूला होता है लॉग mn, यानी कि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो एक लिखिए फिर दूसरा लिखिए, बीच में प्लस का निशान लगाइए, यानी मल्टीप्लाई की जगह पे इसको अगर लॉग को पूरा खोलेंगे तो ये आ जाएगा लॉग 3.124 और फिर प्लस लगा देंगे, फिर लॉग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग 10 की पावर 5, ये हो जाएगा। उसके बाद लॉग का एक फार्मूला आपने और देखा था कि लॉग, वो वीडियो आप देख लीजिएगा इससे पहले जो मैंने बनाई थी, तो आपको लॉग के सभी फार्मूले पता चल जाएंगे। तो लॉग में अगर कोई नंबर लिखा है और उसकी कोई पावर है तो पावर शुरू में आ जाती है, तो एक फार्मूला ये भी होता है। तो उस फार्मूले का डायरेक्ट इस्तेमाल करके हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे 5 लॉग 10। अब 10 है तो मैंने आपको बताया था अगर लॉग में कोई बेस है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपने मन से मानेंगे बेस में यहाँ 10 है, यहाँ पे बेस में 10 है, तो बेस में नंबर कोई लगा नहीं था इसलिए आप मानेंगे लॉग में बेस क्या है, 10 है। तो बेस सेम है और ऊपर भी नंबर वही लिखा है, यानी कि ऊपर नंबर अगर सेम है तो भी 1 आता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो log 10 का मान कितना आ जाएगा, 1 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करके हम क्या लिखे दे रहे हैं, 5 लिखे दे रहे हैं। तो इतना काम हमारा हो गया। अब इधर का मान बाकी है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए लॉग टेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें पहले लॉग टेबल को आप यहाँ पर समझ लीजिए। अगर आप 9th 10th या 11th 12th किसी भी क्लास में हैं तो आपने देखा होगा कि लॉग की टेबल इस तरह से होती है। मैथ की बुक के सबसे लास्ट वाले पेज में 2-4 पेज होते हैं, वो उसमें लॉग टेबल बनी होती है, तो उसमें से आप देख लीजिएगा। तो लॉग टेबल को समझ लीजिए किस तरह से आप देखेंगे। यहाँ सबसे ऊपर कोई नंबर होते हैं, 0 से लेकर 9 तक नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में फिर 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखे होते हैं। इसे कहा जाता है, जो लास्ट में जो नंबर होते हैं इसको हिंदी में अंतर कहा जाता है और इंग्लिश में डिफरेंट कहा जाता है। और ये जो शुरू में नंबर होते हैं 0 से 9 तक ये नंबर होते हैं और इधर भी कुछ नंबर लिखे होते हैं। यहाँ जो नंबर होते हैं वो 10 से लेके या 0 से लेके 100 तक आपको देखने को मिलेंगे। लॉग टेबल में देखेंगे तो 10 से लेके आपको 100 तक मिलेगा, एंटी लॉग टेबल में आपको 0 से लेके 100 तक इधर देखने को मिलेगा। तो ये लॉग टेबल है मान लीजिए। तो लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल सेम ही होती है, सिर्फ देखना कैसे है वो समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। अब लॉग का हम मान देखेंगे तो यहाँ 3 के बाद पॉइंट लगा है, दशमलव लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा है। तो लॉग टेबल में जब देखेंगे तो हम 31 की वैल्यू देखेंगे। 31 जो है, 31 जो 31 लिखा है वो आपको इधर कहीं देखने को मिलेगा लॉग टेबल में। तो मान लीजिए लॉग टेबल में 31 यहाँ पर अगर कहीं लिखा होगा यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए। उसके बाद लॉग
31 की वैल्यू 2 पर आप देखेंगे तो 2 कहां पे लिखा है, यहां लिखा है, यानी कि 2 आपको यहां पे मिलेगा, यानी कि लॉग जो नंबर मिलेगा 31 की वैल्यू 2 पर, तो 31 की वैल्यू 2 पर आपको कहीं यहां पर देखने को मिलेगी, आप लॉग टेबल में देख लीजिएगा। तो यहां पर जब देखेंगे तो मैंने लॉग टेबल में 31 की वैल्यू 2 पर देखी तो हमको देखने को कितनी मिली वैल्यू, यहां मिली हमको 4942। ये आप समझ लीजिए, ये मैंने याद कर लिया है, 2 मिनट के लिए आप ये मान लीजिए। तो आप वैल्यू इसमें देखेंगे लॉग टेबल में जाकर कि 31 की 2 पर यहां पर देखने को मिली और वो वैल्यू कितनी थी, 4942। ठीक है, उसके बाद 4 जो लास्ट में लिखा है वो डिफरेंट कहा जाता है, अंतर कहा जाता है, यानी 31 की वैल्यू 2 पर आपने लिख ली 4942 और 4 डिफरेंट यहाँ पे आपको 1 2 3 4 जो लिखा है, यहाँ 4 यहाँ पे इसी के सामने यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट जो 4 है वो हमने देखा तो 6 लिखा हुआ था, तो ये जो नंबर आया इसको आप जोड़ लीजिए। इस तरह से लॉग टेबल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो 31 की वैल्यू 31 की वैल्यू 2 पर, डिफरेंट 4 पर, 6 हमने मिला और इसको जोड़ लेंगे तो आएगा 4 8 4 9 और 4, इस तरह से ये मान निकल कर आ जाएगा, 4948 आ गया। तो ये जो 4948 आया है इसको आप कहां पर लिखेंगे, इस पूरे की जगह पर लिख देंगे 4948 लिख देंगे। अब ये जो 4948 आपने लिखा है प्लस का प्लस लगा देंगे, 4948 जो लिखा है इस नंबर के सबसे शुरू में दशमलव लगाया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस इस तरह से लॉग टेबल को देखा जाता है। उसके बाद ये 5 है और ये नंबर लिखा है, इसको जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 4.4948। तो आपने देखा कि लॉग इसका हमने पहले मानक रूप में लिखा, फिर लॉग का इस्तेमाल किया, तो लॉग टेबल का इस्तेमाल करने के बाद ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब इससे हम बता सकते हैं कि इसका पूर्णांश क्या है और अपूर्णांश क्या है। पूर्णांश किसे कहा जाता है, जो पूर्ण नंबर होता है, पूरा नंबर होता है, इंग्लिश में इसे कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो ये 5 जो है ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया इस नंबर का, ये वाले नंबर का ये फाइनल आ गया 5, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये पूर्णांश हो गया। और जो दशमलव के बाद में जितना नंबर लिखा है इसको अपूर्णांश कहा जाता है और इंग्लिश में मैंटिसा कहा जाता है। तो आपने देखा इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इस तरह से लिखा। उसके बाद फिर इसका हमने लॉग का इसमें इस्तेमाल किया, तो जब लॉग का इस्तेमाल किया तो वैल्यू निकल कर कितनी आ गई, 5.4948, ये वैल्यू निकल कर आ गई। तो आपने देखा इस नंबर को मानक रूप में लिखा, फिर लॉग का इस्तेमाल करके हमने ये वैल्यू निकाली। तो ये लास्ट वाला जो दशमलव के बाद में है ये है अपूर्णांश यानी कि मैंटिसा, और ये शुरू में जो है ये पूर्णांश है यानी कि कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपने देख लिया कि लॉग टेबल का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आइए एक और, तो आइए आपके लिए एक और हम नंबर ले रहे हैं और उसका हम पूर्णांश और अपूर्णांश बताएंगे आपको कि कितना होगा। तो हम आपके लिए एक एग्जांपल में एक नंबर ले रहे हैं। नंबर क्या है, 0.03124। ये नंबर हमने ले लिया और इसका हमें बताना है कि आप पूर्णांश बताना है और अपूर्णांश बताना है, यानी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा बताना है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर आप मान सकते हैं। और इसी को हमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा यानी कि पूर्णांश और अपूर्णांश बताने के लिए पहले इस नंबर को हमें मानक रूप में लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका 3.124 इंटू 10 की पावर जितनी भी हो वो हम लगाएंगे। पहले वाले सवाल में आपने देखा था दशमलव नहीं लगा था, तो आपने दशमलव इधर से नंबर गिन के आए थे 5 अंक, तो हमने 5 लगा दिया था। अब दशमलव यहाँ लगा हुआ है तो दशमलव को उठा के हम 3 के बाद लाए हैं, यानी 1 2 2 नंबर के बाद लाए हैं, तो 10 की पावर 2 तो लगेगी, मगर इसमें माइनस लगेगा, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 0 के उधर अगर राइट में बढ़ेंगे तो नंबर प्लस में बढ़ता है और लेफ्ट में बढ़ेंगे तो माइनस में बढ़ता है। तो लेफ्ट साइड से उठाकर हम दशमलव को इधर ला रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर माइनस की पावर लगेगी। ठीक है, तो ये माइनस जो है वो -2 इस तरह से लगेगा। तो आप समझ गए कि अगर राइट साइड से अगर दशमलव को इधर लाते हैं तो वो नंबर प्लस में रहता है, लेफ्ट से लाते हैं तो नंबर जो पावर आती है वो माइनस में आती है। ये बात आप समझ गए। हमने नंबर को मानक रूप में लिख लिया है। अब हमें इसका बताना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। तो इसे बताने के लिए पहले हम लॉग का इस्तेमाल करेंगे। तो लॉग का इस्तेमाल करेंगे, अगर लॉग में कोई मल्टीप्लाई में है तो लॉग डायरेक्ट हम किस तरह से लिख देंगे, लॉग 3.124 इंटू की जगह प्लस लगा देंगे। लॉग के फार्मूले के इस्तेमाल से लॉग 10 की पावर -2 लग जाएगी। और एक फार्मूला आपने मालूम था कि अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है log mn इक्वल टू log m प्लस log n, ये फार्मूला था। अगर आपने फार्मूले वाली वीडियो नहीं देखी है लॉग की, इससे पहले मैंने बनाई थी, तो उसे देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने एक फार्मूले के इस्तेमाल से आपने इसे इस तरह से लिख दिया। और दूसरा फार्मूला एक ये भी था कि अगर लॉग में कोई वैल्यू लिखी है और उसकी पावर है, तो वो जो पावर होती है, वो जो नंबर होता है, वो लॉग के शुरू में आ जाता है, यानी -2 जो है यहाँ पे शुरू में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, -2 log
10 हो जाएगा। ये -2 है इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस आता है, इसलिए इस पूरे को डायरेक्ट हटाकर हम क्या लिखे दे रहे हैं, -2 log 10 लिख दे रहे हैं। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। तो log 10 की वैल्यू 1 आएगी, फिर 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो -2 यहां डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। इतना काम हमारा हो गया। अब ये बचा log 3124, ये लिखा है, इसकी वैल्यू जो लिखेंगे हम वो log टेबल का इस्तेमाल करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 31 लिखा है तो 31 की वैल्यू 2 पर, डिफरेंट 4 पर हमें देखना है। तो 31 आपको इधर कहीं देखने को मिलेगा अपनी मैथ की किताब में, जहां भी लॉग टेबल दी हो वहां देख लीजिएगा। यहाँ 31 कहीं लिखा होगा लॉग टेबल में। तो 31 मान लीजिए हमने यहाँ पर देखा, यहाँ लिखा हुआ है 31, यहाँ पर 31 लिखा है, तो उसके सामने 2 की वैल्यू, 31 के सामने 2 की वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए 2 के सामने यहाँ मिली। और यहाँ पे कितनी वैल्यू लिखी थी, मैंने देखा तो लिखा हुआ था 4948 लिखा हुआ था। उसके बाद जो लास्ट में नंबर लिखा है 4, ये 4 इसको डिफरेंट कहते हैं, यानी हिंदी में अंतर कहते हैं, तो वो आपको यहाँ लास्ट में देखने को मिलेगा। तो इसी 31 के सामने यहाँ पे 4 कहीं होगा, यहाँ ऊपर, तो 4 के सामने यहाँ पे कहीं वैल्यू हमने देखी तो यहाँ 6 लिखा हुआ था, 6 लिखा हुआ था, तो उस 6 को यहाँ लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे। इतना काम आप कर लीजिए। यहाँ पे 48 नहीं 42 लिखा हुआ था, ठीक है 42, तो 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इस तरह से लॉग टेबल का इस्तेमाल करके हमने 3124 की वैल्यू निकाली। तो कितनी आ गई, 4948 आ गई। तो आपको ध्यान ये रखना है, लॉग टेबल का जब इस्तेमाल करेंगे तो शुरू से नंबर देखेंगे, 31 की वैल्यू 2 पर, डिफरेंट 4 पर, ये आ गई, और जो वैल्यू आई है उसके शुरू में दशमलव आपको लगाना है, इस तरह से। इतना काम आपको करना है। तो लॉग टेबल का इस्तेमाल आपने इस तरह से कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके आगे माइनस लगा है, इसके आगे कोई निशान नहीं, इसका मतलब ये नंबर प्लस में है, तो प्लस माइनस घट जाएगा, तो 2 और इसको वैसे घटाएंगे तो आएगा 1.5052, ये निकल कर आ जाएगा। उसके बाद ये 2 बड़ा नंबर है और ये दशमलव में है, यानी कि ये छोटा नंबर है 0 पॉइंट, तो बड़ा नंबर 2 है और उसके आगे जो निशान होता है वही निशान यहाँ लास्ट में फाइनल आता है, तो ये नंबर माइनस में आ जाएगा। तो आपने देखा इस नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, लॉग का इस्तेमाल किया, लॉग टेबल के इस्तेमाल से इसकी वैल्यू ये निकल कर आ गई है। तो इसमें अब हम बता सकते हैं कि इसका जो पूर्णांश होगा, पूर्ण अंक होगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक जो होगा 1 होगा, और इसका अपूर्णांक जो है 5052 होगा, यानी कि मैंटिसा जो है 5052 होगी। तो आपको यहाँ पे फाइनल लिख सकते हैं, लॉग के इस्तेमाल से जब आपने निकाला तो वैल्यू कितनी आ गई, 1.5052 ये निकल कर आ गई। तो आपने देख लिया, इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, मैंटिसा देख ली, पूर्णांश और अपूर्णांश दोनों चीज देख ली। उसके बाद एक चीज आप ये भी यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर किसी भी नंबर के आगे माइनस आता है तो आप इसको इस तरह से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस माइनस को यहाँ के बजाय आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 के ऊपर माइनस लगा सकते हैं। लेकिन जब नंबर के ऊपर माइनस लगाया जाता है तब इसे माइनस पढ़ा नहीं जाता है, तब इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बार, BAR बार, यानी कि बार 1.5052 ये पढ़ेंगे आप, बार 1.5052। तो यहाँ पे आप 1 के ऊपर माइनस इस तरह से लगा सकते हैं, मगर इसे पढ़ेंगे बार 1.5052। तो आपने देखा इस नंबर का हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, फिर लॉग के इस्तेमाल से ये वैल्यू आ गई, इसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा यानी पूर्णांश और अपूर्णांश हमने बता दिया है। आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एंटी लॉग टेबल का यूज करना भी हम सीख लेते हैं। तो आइए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की मदद से हम आपको बताते हैं कि एंटी लॉग टेबल का यूज किस तरह से किया जाता है और एंटी लॉग टेबल को किस तरह से देखा जाता है। तो ये जो टेबल आपके सामने बनी हुई है, लॉग टेबल भी इसी तरह से होती है, एंटी लॉग टेबल भी इसी तरह से होती है। लॉग टेबल में भी 0 से लेकर 9 तक नंबर होता है, फिर लास्ट में 1 से लेकर 9 तक होता है। एंटी लॉग में भी 0 से लेकर 9 तक और 1 से लेकर 9 तक होता है, सेम नंबर होता है, लेकिन जो वैल्यू देखने का तरीका होता है वो उसमें कुछ थोड़ा सा फर्क होता है, वो अभी आप एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले रहा हूँ 5.4948, ये मैं आपके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और इस एग्जाम्पल पे हमें एंटी लॉग का इस्तेमाल करना है, यानी एंटी लॉग का यूज करना है। मान लीजिए आप, तो इसमें हम एंटी लॉग का यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, एंटी लॉग, एंटी लॉग 5.4948, इस तरह से हम लिख लेंगे नंबर। उसके बाद एंटी लॉग का इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह से करेंगे, लॉग अगर होता, मान लीजिए ये, इसमें अगर लॉग का इस्तेमाल करते तो हम क्या करते, पहले वो देख लीजिए, 5.4948 लिखा होगा। अगर मान लीजिए लॉग का इस्तेमाल करते तो हम क्या करते, अभी आपने सीखा है
54 की वैल्यू 9 पर, डिफरेंट 4 पर, यानी 54 कहीं यहां देखने को मिलता, 54 की वैल्यू आप देखते और 9 पर देखते, यानी 9 पर यहां पर देखते, तो वो आता, उस नंबर को लिखते और डिफरेंट यहां पर देखते और उस नंबर को इसमें जोड़ लेते। 8 का कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ 4 नंबरों की जरूरत पड़ती है लॉग में और एंटी लॉग में टेबल को देखने के लिए। 8 का कोई मतलब नहीं, यानी कि लॉग का इस्तेमाल अगर हम करते तो 54 की वैल्यू 9 पर डिफरेंट 4 पर देख के जोड़ लेते और वो वैल्यू हम बता देते। लेकिन एंटी लॉग में क्या किया जाता है वो समझ लीजिए। एंटी लॉग में हम 54 की वैल्यू नहीं देखेंगे, एंटी लॉग में हम 49 की वैल्यू देखेंगे, बस इतना सा फर्क होता है। तो इतनी चीज आप समझ गए। तो एंटी लॉग हम देख रहे हैं तो 49 की वैल्यू 4 पर, डिफरेंट 8 पर देखेंगे। तो 49 की वैल्यू हम कहीं पे मान लीजिए यहां मिलेगी 49 की, और 49 की वैल्यू 4 पर, तो 49 की वैल्यू 4 कहीं यहां पर होगा, तो यहां पर कहीं हमको देखने को मिलेगी 49 की वैल्यू 4 पर, तो कितनी आएगी 49 की वैल्यू 4 पर हमने देखी तो 31 19 लिखी हुई थी, तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद 49 की वैल्यू 4 पर 31 19 मिल गई, डिफरेंट जो है वो 8 पर देखेंगे, तो 8 यहां पर कहीं हमको देखने को मिलेगा, तो 8 पर हमने डिफरेंट देखा तो वो कितना 6 लिखा हुआ था। अब इस 6 को लिख के इसमें जोड़ देंगे, इतना काम करना होता है। खाली हमें बस ध्यान रखना है, एंटी लॉग में दशमलव के बाद वाले नंबर से देखते हैं और लॉग में शुरू से देखते हैं, बस इतना सा फर्क होता है। उसके बाद इस नंबर को जोड़ देंगे, 9 6 कितना हो जाएगा, 15 5 लगी, एक और एक 2 हो गया, और एक हो गया 3 हो गया, 31 25 आ गया। अब देखिए आप 31 25 आ गया। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, 31 25 तो लिख देंगे, वो तो ठीक है। उसके बाद अगर लॉग टेबल के इस्तेमाल से इस वैल्यू को हम निकालते, तो मैंने आपको सिखाया था दशमलव शुरू में लगा दिया जाता है। अगर लॉग टेबल का इस्तेमाल से हम वैल्यू को निकालते तो दशमलव शुरू में लगा देते। लेकिन एंटी लॉग में यहां पर भी एक चीज ध्यान रखी जाती है, ये दशमलव यहां पर नहीं लगाया जाता है, इस दशमलव को लगाया जाता है एक नंबर के बाद में, यानी कि 3 के बाद लगाएंगे, 3.125। बस ये दो बातों का ध्यान रखना होता है। क्या लॉग टेबल में शुरू से देखते हैं 54 का 9 पे, डिफरेंट 4 पे, लेकिन एंटी लॉग का देखेंगे तो 49 का 4 पे और डिफरेंस 8 पे देखेंगे। और लॉग टेबल में वैल्यू देखने के बाद दशमलव शुरू में लगाते हैं, एंटी लॉग की वैल्यू देखने के बाद दशमलव एक नंबर के बाद में लगाते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और एक और बात ध्यान रखनी है, एंटी लॉग टेबल के बाद यहां मल्टीप्लाई का निशान लगाया जाता है, उसके बाद दशमलव से जो पहले नंबर चाहे कितना भी नंबर लिखा हो उसको आप यहां 10 लिखिए और 10 के ऊपर उतनी पावर लगा दीजिए। बस इतनी से इतना काम होता है एंटी लॉग में। तो एंटी लॉग टेबल भी आप देखना सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद है आपको। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।